तो देखो स्टूडेंट, अभी तक हमें देख चुके हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में बेसिकली क्या होता है, एक फर्म अपना कामकाज बंद कर देती है। तो फर्म जो अपना कामकाज बंद करती है तो हमें अकाउंट्स को भी क्लोज करना होता है, और अकाउंट को क्लोज करने का एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। तो देखो हमने क्या देखा था कि भाई एक फर्म अगर डिज़ोल्व होती है तो अपनी एसेट्स को बेचेगी, उससे लायबिलिटी की पेमेंट करेगी, और जो बैलेंस बचेगा वो पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और अगर पैसा कम पड़ता है तो पार्टनर लेके आएंगे कैश। अब इस सबको एक प्रॉपर अकाउंटिंग फॉर्म में दिखाते हैं। तो उसके लिए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बेसिकली जो हमारे अकाउंट बनते हैं वो बनता है रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर लोन बाय पार्टनर अकाउंट, लोन बाय फर्म टू पार्टनर अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। तो बेसिकली रियलाइजेशन अकाउंट क्या शो करता है? रियलाइजेशन अकाउंट हमारी एसेट्स की सेल और लायबिलिटी की पेमेंट की इंफॉर्मेशन को एक्सप्लेन करता है। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नॉर्मल अकाउंट बनता है, और लास्ट में कैश और बैंक अकाउंट बनता है जो कि टैली करता है। इसमें हमारी बैलेंस शीट नहीं बनती, जैसे कि हमने एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ वगैरह पढ़ा था। अब बेटा बैलेंस शीट क्यों नहीं बनती? बैलेंस शीट इसलिए नहीं बनती कि फर्म तो वाइंड अप कर गई, फर्म तो डिजॉल्व होगी, और फर्म अगर डिजॉल्व होगी तो उसकी बैलेंस शीट किसको होगी? तो इसका मतलब जो ऑलरेडी कंपनी की बैलेंस शीट होती है उसको हम यूज़ करके उसे ख़त्म करते हैं, एसेट्स को बेचते हैं और लायबिलिटी की पेमेंट करते हैं। तो इसका जो प्रोसेस है हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि किस तरह हम इसको क्लोज करते हैं। अब रिजोल्यूशन ऑफ फर्म के अंदर क्या होता है, हमें पता है कि हम अपनी एसेट्स को बेचते हैं और लायबिलिटी को पेमेंट करते हैं। तो उसको करने के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है कि जितनी भी हमारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ होती हैं, जो कुछ एसेट्स, हमारा अकाउंट बनता है रियलाइजेशन अकाउंट। इस रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर हमने एसेट्स और लायबिलिटी को हम ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे हमें पता है ये इसकी डेबिट साइड है, तो एसेट्स जो है वो यहाँ ट्रांसफ़र होती हैं और लायबिलिटी है यहाँ ट्रांसफ़र होती है। लेकिन सारी एसेट्स और लायबिलिटी ट्रांसफ़र नहीं होती। जो एसेट्स यहाँ ट्रांसफ़र होती है उसके रिगार्डिंग जो रूल है अभी हम पढ़ेंगे। तो रिलेशन अकाउंट के अंदर जो हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा उसके अंदर हम क्या देते हैं, अपनी एसेट्स लायबिलिटी की परचेज और सेल को दिखाते हैं, सेल और लायबिलिटी की पेमेंट को। तो एसेट्स को हमने यहाँ ट्रांसफ़र किया और लायबिलिटी को यहाँ ट्रांसफ़र किया, लेकिन सारी एसेट्स लायबिलिटी ट्रांसफ़र नहीं होती। तो इसके रिगार्डिंग जो रूल है वो हम वो डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ लिखा है क्लोजिंग ऑफ एसेट्स, इसे क्लोजिंग ऑफ एसेट्स कहते हैं। तो जब मैंने इस एसेट्स को यहाँ ट्रांसफ़र किया तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या हुआ? डेबिट, इसके डेबिट में आ गया, और यहाँ पे क्या आ गई? एसेट्स। तो एंट्री क्या बनी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वेरियस एसेट्स। अब इस एसेट्स के अंदर क्या क्या आता है हम देखते हैं। देखो लिखा है बीइंग द एसेट्स क्लोज, इसके अंदर बुक वैल्यू आती है किसकी? स्टॉक की, डेटर्स की, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग वगैरह, मतलब जिसको हम बेच सकते हैं। लेकिन सारी एसेट्स इसके अंदर नहीं आती। देखो लिखा है ऑल एसेट्स में ट्रांसफर होती है एक्सेप्ट किसको छोड़कर? फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट क्या होती है आपकी? जैसे प्रॉफिट एंड लॉस जो एसेट साइड में दे रखा होता है, या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उसके अंदर आती है। कैश इन हैंड, कैश इन बैंक ट्रांसफर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम कैश एसेट्स को ट्रांसफर करके हम बेचेंगे तो कैश को क्या बेचेंगे? कैश तो कैश की फॉर्म में है। करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस, अगर पार्टनर का करंट अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट अगर डेबिट बैलेंस दे रखा है। पार्टनर का लोन ऑफ पार्टनर अगर दे रखा है, ये सब रिलेशन में ट्रांसफर नहीं होते। तो अगर हम सिंपल बात करें कि पार्टनर्स के नाम से अगर कोई भी चीज़ एसेट साइड में है, चाहे वो पार्टनर लोन है, चाहे पार्टनर करंट अकाउंट है, या पार्टनर कैपिटल अकाउंट है, वो एसेट साइड में ट्रांसफ़र नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसको हम बेचते नहीं हैं, इसका हम अलग से अकाउंट्स बनाते हैं। तो यहाँ तक ये बात क्लियर हुई कि हमारी कई एसेट्स यहाँ ट्रांसफ़र होती हैं, लेकिन उनमें क्या क्या नहीं आता? फिक्टिशियस एसेट्स नहीं आती, कैश एंड कैश बैंक नहीं आता, करंट अकाउंट नहीं आता, पार्टनर के नाम से कोई भी चीज़ के अंदर नहीं आती। तो अगर हमें इन्वेस्टमेंट देखो, सपोज करो बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट दे रखी है 70,000 की, और इन्वेस्टमेंट फ्रैक्शन रिजर्व दे रखा है 20,000 का। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? अगर हम एंट्री की बात करें तो इन्वेस्टमेंट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा रियलाइजेशन की डेबिट साइड में। तो एंट्री इन्वेस्टमेंट की जो एंट्री बनेगी, अगर हम इसको सिंपल बात करें, रियलाइजेशन अकाउंट की अगर बात करें इसके अंदर, तो ये जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ आएगा टू इन्वेस्टमेंट के नाम से 70,000, और जो फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो यहाँ पे आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 20,000। ऐसी डेटर की बात करें तो 40,000 का डेटर हमारा यहाँ आएगा 40,000, और जो डाउटफुल डेप्ट है ये यहाँ पे आएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट 5,000। तो इसका मतलब क्या होगा? लिखा है प्रोविजन एंड रिजर्व अगेंस्ट एसेट्स। अगर कोई प्रोविज़न और कोई रिजर्व दे रखा है एसेट्स के अगेंस्ट, जैसे रिजर्व दे रखा है इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट, और प्रोविजन दे रखा है डेटर्स के अगेंस्ट, व्हेन द एसेट इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, इट्स कोरस्पॉन्डिंग प्रोविजन रिजर्व लायबिलिटी साइड में ट्रांसफर किया जाएगा।
तो हमने इन्वेस्टमेंट को यहाँ ट्रांसफ़र किया, डेटा को यहाँ ट्रांसफ़र किया, तो इसका रिजर्व यहाँ ट्रांसफ़र हुआ और डाउटफुल डेट यहाँ ट्रांसफ़र हुआ। एंट्री की बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, और इसी तरह डेटर की एंट्री भी बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। और अगर इसकी बात करें तो क्रेडिट साइड में आ गया तो उसकी एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये डेबिट होगा टू रियलाइजेशन। तो इस तरह से हम इसकी ट्रीटमेंट करते हैं, कोई प्रोविज़न अगर रिजर्व एसेट्स के अगेंस्ट दे रखा हो। अगर एसेट साइड में कोई फिक्टिशियस एसेट्स आपको गिवन है, फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब क्या हो गया, जैसे प्रॉफिट लॉस, डेबिट बैलेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो ये सीधा पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र होता है, जैसे कि हम एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में कर चुके हैं। तो लिखा है कि एक्यूमुलेटेड लॉस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिटायरमेंट सस्पेंस अकाउंट आर नॉट ट्रांसफर टू दी रिलेशन, ये रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता है, ये सीधा पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट साइड में आता है। कि जैसे मैंने कहा था बैलेंस शीट में हमारी एसेट्स में कई चीज़ें दे रखी होती हैं, तो जो ट्रांसफ़र नहीं होती है हम उनकी बात कर रहे हैं। तो एसेट साइड में अगर यहाँ पे हमें कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है, तो एसेट साइड में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन होता है वो हमारा एक तरह का लॉस होता है। तो ये जो प्रॉफिट लॉस गिवन हुआ, या यहाँ पे कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिवन है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस वगैरह गिवन है, तो इस सारा का सारा अमाउंट पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट साइड में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।